गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, और मेरे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर अभय कोठारी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। आज विनोद आजाद सर ने मुझे मौका दिया है कि मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाऊं रिसर्च पेपर राइटिंग के ऊपर। मैं प्रोफेसर अभय कोठारी, प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। पहला कि रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, और दूसरा इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसर्च पेपर अधिकतर इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो इंग्लिश कैसी लिखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पार्ट अपन बनाते हैं वीडियो का, जिसमें बताएंगे कि रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है टाइटल। रिसर्च पेपर का कोई टाइटल होता है, जैसे स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग ऑन एक्यूरेसी, स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो मैं कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ, इसलिए कंप्यूटर के ही 2-3 टाइटल मैंने आपको बताए हैं। इसमें एम्पिरिकल स्टडी भी हो सकती है, जिसमें नंबर्स के ऊपर स्टडी करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी हो सकती हैं, जो अपन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा जनरेट करते हैं। और रिसर्च पेपर आजकल डेटा सेट्स के ऊपर रिसर्च होता है। डेटा सेट्स बने बनाए आते हैं, तो उस पर मशीन लर्निंग के प्रोसीजर्स या प्रोसेसिंग के प्रोसीजर्स, जो न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग होती है, पाइथन के अंदर होते हैं, आर के अंदर होते हैं, तो उससे रिसर्च होता है। तो टाइटल के बाद में एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं कि पेपर के अंदर क्या कुछ किया है हमने। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर पूरे पेपर को 2 पैराग्राफ के अंदर या एक बड़े पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं। 10 लाइनें होती हैं, 10 सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो हमने रिसर्च क्यों किया है, इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं या क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं, इन सब चीज़ों को करने से किसको बेनिफिट मिलेगा, इन सब तरह की बातें एब्स्ट्रैक्ट में हम पूरे पेपर की बातें 10 सेंटेंसेस में या 15 लाइन के अंदर लिख देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक ए समरी ऑफ द पेपर। एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो सेक्शन आता है उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर स्टडी करने पे है, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सारी टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख देते हैं। यानी हर वो कंप्यूटेशनल टेक्निक या टर्म जो कि पेपर में इस्तेमाल की गई है या जिसको इस्तेमाल करके रिसर्च किया गया है पेपर में, उस सब को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आगे पेपर पढ़ने में किसी को कठिनाई न हो। हर एक चीज़ का मतलब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, उसकी लाइब्रेरीज क्या होती है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हर चीज़ का परिचय दे देते हैं, ताकि आगे जाके हमारे पेपर को पढ़ने में जो इंट्रोडक्शन के बाद वाले सेक्शंस हैं उनको पढ़ने में जो भी ऑडियंस है उसको तकलीफ न हो। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेक्शन आता है, सब सेक्शन आता है, वो है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू में इस टॉपिक पे जो भी पहले काम हुआ है उसका ब्यौरा दिया जाता है। हमने 10 पेपर पढ़ के इस पेपर को लिखने की या इस रिसर्च को करने की अगर ठानी थी या सोचा था, तो उन 10 पेपर जिससे हमें प्रेरणा मिली है, जिससे हमने पहले का कार्य सीखा है, उन सब पेपर का ब्यौरा एक एक पैराग्राफ में हम देते हैं। तो मान लीजिए 10 पेपर आपने पढ़े थे और फिर हमें इस रिसर्च को करने की प्रेरणा मिली थी, तो हम उन 10 पेपर के बारे में एक एक पैराग्राफ, भले छोटा पैराग्राफ हो, वो लिखते हैं। हर पैराग्राफ में लिखते हैं कि उस व्यक्ति ने रिसर्च में क्या किया था,
कौन सी प्रॉब्लम ली थी, क्या कंप्यूटर की टेक्निक या एल्गोरिदम यूज़ किया था, उसको क्या रिजल्ट्स मिले और वो क्या अचीव नहीं कर पाया। जो रिसर्च करने का बच गया तो वो हम अंडरटेक कर लेते हैं, वो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाता है। रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के बाद में हम मेथोडोलॉजी को लिखते हैं कि हमारे रिसर्च करने की मेथोडोलॉजी क्या है, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, उसकी प्री प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसके ऊपर कौन से प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे, उसके ऊपर कौन सी एनालिसिस की जाएगी, उसके ऊपर कौन सा विजुअलाइजेशन किया जाएगा, उसके ऊपर कौन सा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगाया जाएगा। इन सब चीज़ों का ब्यौरा विस्तार से हम मेथोडोलॉजी के सेक्शन में देते हैं। जब हम मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं डेटा सेट्स पे तो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेथोडोलॉजी के बाद में जो सेक्शन आता है वो है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का। तो हमने हमारे डेटा पे जो कि सर्वे से कलेक्ट किया हो, एम्पेरिकल पेपर अगर है, या एक्सपेरिमेंट से मिला हो, या इंटरनेट से लिया हो डेटा सेट, जो भी हम मेथोडोलॉजी या एनालिसिस लगाते हैं उससे कुछ निष्कर्ष, उससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं। तो उन रिजल्ट्स को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में इस सेक्शन में रखते हैं और डिस्कशंस करते हैं रिजल्ट का कि कोई चीज़ अगर बढ़ी है किसी चीज़ की वजह से तो क्यों बढ़ी है, घटी है तो क्यों घटी है। जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं उनके ऊपर। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के बाद में जो सेक्शन आता है वो है कंक्लूजन का, निष्कर्ष का, कि इस पूरे रिजल्ट से हमें क्या निष्कर्ष मिला है। ये हम 1 या 2 पैराग्राफ में लिख देते हैं। हमारे रिसर्च का आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है, इसको क्रिस्प फॉर्म में, इसको कंसाइज फॉर्म में हम 1-2 पैराग्राफ में लिख देते हैं। और जो चीज़ें हम नहीं कर पाए उनको फ्यूचर वर्क के लिए हम कंक्लूजन सेक्शन में ही लिख देते हैं। तो कंक्लूजन सेक्शन का जो टाइटल होता है वो होता है कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। फ्यूचर वर्क जो हम दूसरों के लिए सजेस्ट करते हैं ताकि हमारा पेपर पढ़ के आगे जो रिसर्च करें लोग, वो उनको क्या करना चाहिए, वो वही होता है जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे रिसर्च का लिमिटेशन होता है। क्योंकि हर रिसर्च में पैसा, समय, इसका बंधन होता है। तो हर आदमी हर चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकता है। तो कुछ चीज़ें जो बाद में करने की हैं वो हम मेंशन कर देते हैं कंक्लूजन के सेक्शन में। तो फ्यूचर वर्क और कंक्लूजन साथ जाता है। और आखिरी में रेफरेंसेस का सेक्शन आता है। वो जो 10 पेपर हमने लिटरेचर रिव्यू में पढ़े थे उनको हम लिस्ट डाउन कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर देके, और उनको पूरे पेपर में साइट कर देते हैं कि कौन सा किस पेपर से सेक्शन हमने लिया है। जहाँ से भी हमने लिया है उसका पेपर का नंबर वो हम पेपर की बॉडी में डाल देते हैं। तो ये रिसर्च पेपर का लिखने का तरीका हुआ। रिसर्च पेपर लिखते वक्त इंग्लिश का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में 1 मिनट मैं बोलूँगा। ये तो टेक्निकल बातें हुई, या फार्मेसी का पेपर है तो फार्मेसी की बातें हुई, सब्जेक्ट से रिलेटेड था पहला सेक्शन। या लॉ की बातें हैं तो लॉ का पेपर है तो लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट जो पहले पार्ट में लिखे जाएंगे। इंग्लिश के बारे में जो कि सभी पेपर्स में इक्वली अप्लाई होता है वो ये है कि इंग्लिश सिंपल और ल्यूसिड होनी चाहिए। बहुत भारी भरकम शब्द हमें प्रयोग में नहीं लाने चाहिए जिससे पढ़ने वाले को हमारा सब्जेक्ट ना समझ में आए। हमें सब्जेक्ट को समझाना है, हमारे रिसर्च को समझाना है, हमारे रिजल्ट्स को समझाना है, सामने वाले को अंग्रेजी नहीं सिखानी है। तो इंग्लिश सिंपल होनी चाहिए, ल्यूसिड होनी चाहिए, जो कि पढ़ने में आसान हो। दूसरा, इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए, उसमें वोकेबलरी और ग्रामर की एरर्स नहीं होनी चाहिए। क्रिस्प होना चाहिए, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखने से मतलब नहीं होना चाहिए, छोटे सेंटेंस लिखने की कोशिश करना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, सब्जेक्ट की व्याख्या सरल रूप से और बहुत हैवी टर्मिनोलॉजीज या इंग्लिश को यूज़ करके नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो हर सेक्शन में एक लॉजिकल सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए। ये चीज़ है। लॉजिकल का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो पहले आए, फिर उसके बाद में जो
दूसरी चीज़ आनी चाहिए वो दूसरी आए, फिर तीसरी आए, फिर चौथी आए, ये लॉजिकल। और क्रोनोलॉजिकल डेट से होता है, जो पहले घटित हुआ है वो पहले आए, 1940 की बात पहले हो, 1950 की बात उसके बाद हो, 1960 की बात तीसरे नंबर पे हो, 1970 में जो रिसर्च आया है उसकी बात बाद में हो। तो ये समय सारणी, समय के अनुसार जो घटनाक्रम होता है उसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। तो दोनों तरह से पेपर लिखा जाता है। तो इंग्लिश के बारे में हालांकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें बताने की मैंने आवश्यकता समझी। मेन चीज़ जो है कि बहुत लंबे सेंटेंस नहीं लिखना, और दूसरा इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए बाय ग्रामर और बाय वोकैबुलरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो 3-4 मिनट या 5 मिनट का पसंद आएगा, और आपको पेपर लिखने के लिए उत्सुकता जागृत होगी, प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, और पेपर आप लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अभय कोठारी, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना है सर को हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर।